मेरा नाम कुसुम शर्मा है। कुसुम जी, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपका प्रचार चला हुआ, क्योंकि आप 1 महीने से ऊपर लगातार इस मेहनत को कर रहे हैं। हमारा प्रचार बहुत ही अच्छा चल रहा है और कुटलैहड़ की जनता का धन्यवाद करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमें आज तकरीबन 1 महीना होने वाला है कि 1 महीने से हम फील्ड में हैं, पर जितना प्यार कुटलैहड़ की जनता ने दिया है, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि 1 तारीख तक उनका ये सारा जोश हमारे साथ रहे। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कुटलैहड़ की जनता का। क्या लगता है आपको, इस बार लोग किस तरफ जा रहे हैं, कैसा बदलाव करने जा रहे हैं? अगर इस टाइम की स्थिति देखी जाए तो हमें सच में ही अपने फर्स्ट टाइम ऐसे हिस्ट्री में हुआ है कि वोटर को हमें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि कहाँ वोट डालनी है। उनकी अपनी इतनी क्लैरिटी है, इतना थॉट उनके क्लियर हैं, उनको सब नज़र आ रहा है कि हमने किसका साथ देना है। हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि कुटलैहड़ की पूरी जनता हमारे साथ है। क्या क्या आपके मुद्दे जो है वो प्रचार अभियान के दौरान रह रहे हैं लोगों के बीच? देखो, अब इतने दिन में जो हमने नोटिस किया है, सबसे नंबर 1 पे जो यहाँ कुटलैहड़ में पानी की समस्या है, और उसमें हम कोई झूठा वादा, कोई ऐसी चीज़ हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लान, वो विज़न, जिनको ये वोट डालेंगे, जिनको कल को ये विधायक बनाएंगे, उसके पूरे आइडियाज़, पूरा विज़न उसका क्लियर है कि भाखड़ा से जो स्कीम हम कर रहे हैं पानी के लिए, तो पूरे कुटलैहड़ की समस्या उससे ख़त्म हो जाएगी। पर हाँ, वही बात है, कहावत है कि हथेली पे सरसों नहीं जमती वाली, तो सबको बड़े पेशेंस से इसका साथ देना पड़ेगा, ताकि ये वाली समस्या जो पानी वाली आने वाले इलेक्शन से पहले ये सारी रिजॉल्व हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से इस बार जो जनता है वो अपना मूड लेकर आ रही है, क्योंकि जैसे 14 महीने पहले एक प्रकरण हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार एक साइड से उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और जनता भी अब किस मूड में लग रही है आपको? मैं आपको सच में एक बात बताऊं कि बाकी जगह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी तरफ हमें ना इतना समय है कि हम उनकी तरफ फोकस करें, क्योंकि जो हमारी टीम्स चल रही हैं उनके अपने विज़न, अपने आइडियाज़ इतने क्लियर हैं, और जनता के पास जा रहे हैं तो उनका इतना भरपूर प्यार देख के हमें सिर्फ उनको ये बताना है कि इस बार चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। पहले कन्फ्यूजन होती थी जब इलेक्शन होते थे कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी बीजेपी आएगी, इस बार चीज़ें सब कुछ हैं। जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने एक सभा में बात कही थी कि कुटलैहड़ के विकास की गाड़ी चल पड़ी है। अब हमने देखना है कि उस विकास की गाड़ी में हमारे कुटलैहड़ वाले कौन कौन चढ़ना चाहते हैं। और कोई विशेष संदेश आपका? बस मेरा सबका मैं इस टाइम धन्यवाद करना चाहूँगी, और सबको ये बोलना चाहूँगी कि किसी भी तरह की कोई भी किसी भी बातों से भ्रमित ना होएं, कि जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं कि वहाँ ये हो रहा है। मैं तो बोल रही हूँ, जो वोटर है उसको किसी की बात इस टाइम सुनने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कैसा हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक वोटर हमारा फोकस्ड है कि उसको क्या करना है, तो हमें भी चिंता वाली कोई बात नहीं है। और भगवान ने ये मौका दिया है, परिस्थितियाँ ऐसे बनी हैं, अब पता नहीं उसमें कुटलैहड़ की भलाई होगी जो ये सारी चीज़ें सब बन के हमारे सामने आई हैं। तो उसमें हमें सबका सहयोग, सारे कुटलैहड़ को साथ लेके, जो मुख्यमंत्री जी ने विवेक के ऊपर विश्वास दिलाया है, उस विश्वास के ऊपर वो तभी हम उनको अपनी सीट जिता के ये बताएंगे कि जो उस लड़के के ऊपर 2 तारीख को वो समूर में बोल के गए थे, वो विश्वास हमें कुटलैहड़ वालों को बताना है कि जो सीएम साहब का डिसीजन था और उप मुख्यमंत्री जी का था, वो बिल्कुल सही था, और उसके ऊपर हम कुटलैहड़ वालों को खरा उतरना है। मेरा एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि आपने पूरा कुटलैहड़ घूमा है इस बार कैंपेनिंग में, जैसे पहले लोगों को भ्रमित करते थे वो लोअर कुटलैहड़ या अपर कुटलैहड़, क्या इस बार कुछ लोगों में देखा जा रहा है ऐसा कोई नज़रिया हो? मैं तो बोल रही हूँ बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में मुझे ये बताओ कि अगर कोई बोलेगा कि नीचे वाला है, ऊपर वाला है, पूरा कुटलैहड़ लठैनी से अगर ऊना जाओ, इतनी बढ़िया हमारी रोड और उसका जो विधायक बनता है वो पहले ये चीज़ें क्लियर करता है कि कल को मेरा एक ऑफिस कहाँ होगा। वो सारी चीज़ें उसकी, वो जनता की टेंशन ही नहीं है। जिसको वो बना के, जनता बना के भेजेगी, वो तो सारी सिरदर्दी उसकी है कि मेरे को अपने कुटलैहड़ को साथ लेके कैसे चलना है। जनता को तो मैं बोलूँगी उसमें 1% भी डाउट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो फिर विधायक की जिम्मेवारी होगी कि वो अपनी जनता तक कैसे पहुँचे, कैसे उनकी बातें सुने। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ कि उसका सब विजन क्लियर है कि मुझे ऑफिस में कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, अपनी जनता के साथ कैसे कनेक्ट होना है। आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी जीत निश्चित है, लेकिन ये बताइए कितना मार्जिन रहेगा? मैं बिल्कुल भी उसके ऊपर, जैसे बोलते हैं कि हमारा मेहनत करना, हम फील्ड में उतरे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा धर्म जो है हमारा, अपना हार्ड वर्क करना है। बच्चे के भी कभी 99% मार्क्स भी आ जाते हैं ना, तो पेरेंट्स को पता होता है कि बहुत अच्छा है हमारा बच्चा, पर फिर भी हम उसको बोलते हैं कि नहीं बेटा, थोड़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो मेहनत हम कर रहे हैं, बाकी भगवान देगा। इसकी जो सबकी मेहनत है, भगवान उसका रिजल्ट देगा ही देगा, उसमें हमें पूरा विश्वास है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।